जस्ट इमेजिन कीजिए आप अपने टेरेस पर दोस्तों के साथ बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं और ये क्यूट से प्लांटर आपके टेबल पर रखे हैं, तो आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी हैं कि छोटे छोटे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो छोटे छोटे पॉट्स में कम स्पेस में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। इस लिस्ट में पहला प्लांट है जो आपकी स्क्रीन पर है, उसका नाम है सिल्वर डॉलर वाइन। ब्यूटीफुल राउंड शेप की इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं और वाइन के शेप में ये ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन आप इसको छोटा भी अपने पॉट में रख सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। सक्लेंट वैरायटी की वाइन है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगला जो प्लांट है ये है मनी ट्री या पचीरा। नीचे से वुडी स्टेम होता है और फिर इसमें से नई ब्रांचेस निकलती हैं और लीव्स ब्राइट शाइन लिए हुए ग्रीनिश कलर की, छोटे से पॉट में भी आसानी से चल जाता है। लगभग 1.5-2 साल मेरे पास हो गए हैं, तब से ये इसी पॉट में लगा हुआ है। दूसरा प्लांट भी मेरे पास है, उसको मैंने थोड़ा बड़े कंटेनर में लगा दिया है, तो इसको भी आप इंडोर रख सकते हैं। ईजी टू केयर ये प्लांट है और हल्की फुल्की केयर ये मांगता है। ज़्यादा भी आप इसकी देखभाल ना करें, बस पानी देते रहें, वो भी आराम से चल जाता है। अगला जो प्लांट है देखिए, ऐसा लगता है जैसे पेंसिल कैक्टस या यूफोर्बिया है, लेकिन ये यूफोर्बिया से बिल्कुल अलग प्लांट है। मैं दिखाऊंगी कैसे। इसमें देखिए कुछ इस तरीके से नोड्स पाए जाते हैं और यहाँ से अगर आप इसको कट कर देते हैं तो इससे प्लांट बन जाता है। यूफोर्बिया में जो मेन ट्रंक होता है उससे ब्रांचेस टाइप की निकलती हैं, लेकिन ये सिंगल देखिए पतले पतले स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से इसमें निकलते हैं। इस प्लांट का नाम है रिप्सेलिस। इसमें कैक्टस की तरह कांटे तो नहीं होते, लेकिन कैक्टस की ही एक वैरायटी होती है और आसानी से ये कटिंग के थ्रू प्रोपगेट हो जाता है। अभी मैं आपको पेंसिल कैक्टस भी दिखाऊंगी। ये देखिए नीचे से रूटिंग इसमें हो रखी है, छोटी सी ट्विग इसकी टूट गई थी तो मैंने इसको कुछ दिन ऐसे ही मिट्टी में लगे रहने दिया। अब थोड़ा सा होल करके उसमें डाल दीजिए और ये आसानी से ग्रोथ ये कुछ दिन में ले लेता है। अब पेंसिल कैक्टस देखिए और इसमें डिफरेंस देखिए। पेंसिल कैक्टस एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होता है और इसमें से कट करने पर मिल्की सा लेटेक्स निकलता है, जबकि रिप्सेलिस में लेटेक्स नहीं निकलता है। अगला जो प्लांट है इसका नाम है एन्जॉय पोथोस। मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, थोड़ा वेरिगेशन लीव्स में होता है और छोटी छोटी ट्विग्स की कटिंग इसमें लगा दीजिए छोटे से पॉट में। वैसे तो ये एक वाइन की तरह फैलता है, लेकिन आप छोटे छोटे पीसेस लगा दीजिए और ज़्यादा ग्रोथ ना होने दीजिए। टाइम टू टाइम आप इसे ट्रिम करते रहिए। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल पिंकिश कलर की लीव्स वाला प्लांट, इसका नाम है क्रिप्टेंथस या स्टार प्लांट। लाइट का इफेक्ट देखिए, ये सनलाइट से दूर है तो थोड़ा इसका कलर पिंक से लाइट ग्रीन सा हो गया है। अदरवाइज़ ये पिंक कलर की बहुत सुंदर देखने में लगती हैं। इवनिंग की और मॉर्निंग की सनलाइट अगर इसे मिले तो इसका कलर बना रहता है। अगला जो प्लांट है रिबन ग्रास प्लांट। हार्डी बहुत ज़्यादा प्लांट है। लीफ इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और ग्रीन और वाइट का इसमें कॉम्बिनेशन है। आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए या छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। अगला प्लांट ड्रेसिना की एक वैरायटी जिसका नाम है गोल्ड डस्ट ड्रेसिना। स्लो ग्रोथ करने वाला प्लांट है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन के साथ इसमें वाइट डॉट डॉट या ऐसा लगता है स्प्रे कर रखा हो। पुरानी लीव्स डार्क ग्रीन कलर की हैं और जो नई ग्रोथ है वो लाइट ग्रीन कलर की है। बाद में ये इसकी तरह डार्क ग्रीन हो जाती हैं। नई ग्रोथ भी इसमें आ रही है। अगला छोटे पॉट में चलने वाला प्लांट है एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी। छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है। एग्लोनिमा को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत ही नहीं होती। स्मॉल पॉट्स में ये आसानी से, जब तक ये रूट बाउंड नहीं होते, आप इनको चला सकते हैं। 6 इंच में 4 इंच में ये आराम से चल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये वैसे तो काफ़ी ग्रोथ ले लेता है, लेकिन अभी बरसात में ही मैंने इसको पॉली बैग में लगाया था, क्योंकि बाकी ये पॉट में बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा इसको प्रोपगेट करने के लिए पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया था। इसका नाम है प्रेयर प्लांट। डायरेक्ट लाइट इसे पसंद नहीं है, आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ ये करता है, तो आप भी इसको छोटे पॉट में लगा सकते हैं। आजकल देखिए इसमें नए नीचे से पप्स निकल रहे हैं जिससे कि नए प्लांट बनते चले जाते हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। स्मॉल पॉट में फ्लरिश करने के लिए सिंगोनियम की वैरायटीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है।
छोटे से कंटेनर में आप लगा दीजिए। इजी टू केयर ये प्लांट्स होते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट ड्रेसिना। देखिए ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये भी बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लगभग 4 साल से ये छोटे से 6 इंच के पॉट में है और इजीली ये चल रहा है। जब इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, 1-2 प्लांट और बन जाए, तो आप इसको बड़ा गमला दे सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ दिन आपने इसको इंडोर रखना है तो उसको भी आप इंडोर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ब्राइट लाइट वाले एरिया में, जहाँ पर कि इनडायरेक्ट लाइट आती हो, वहाँ रख सकते हैं। ये आपका हो गया सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाइए कि आप कुछ प्लांट्स को अंदर रखें, हफ्ते भर बाद उनको बाहर कर दें, और उसके बाद फिर दूसरे प्लांट को ऐसे आप सर्कुलेट करते हैं, तो आपके प्लांट हेल्दी भी रहेंगे। क्योंकि कोई भी प्लांट परमानेंट इंडोर नहीं होता, उसको हल्की फुल्की इनडायरेक्ट लाइट तो चाहिए ही होती है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने सेंसिवेरिया को छोटे पॉट में रखकर अंदर भी रख सकते हैं। तो जो भी सेंसिवेरिया आपको पसंद है, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप छोटे पॉट में भी इनको लगाकर अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है आपका इंग्लिश आइवी वाइन। ये मैंने आपके साथ ही एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये 3-4 ट्विक्स लगाई थी, और 4-5 महीनों में देखिए इनका ग्रोइंग पीरियड है तो कितने सुंदर ये बुशी प्लांट हो गया है। अगर आप इसको छोटे ही पॉट में रहने देना चाहते हैं तो ऊपर से कटिंग करते जाइए और फिर ये छोटे पॉट में ही चलेगा। अगला देखिए सकुलेंट। सकुलेंट के लिए तो हमेशा छोटे पॉट ही परफेक्ट होते हैं। तो इस समय ये देखिए लक्ष्मी कमल है, इसमें कितने सारे बेबी पप्स निकल रहे हैं, और इससे आप इतने सारे नए प्लांट भी बना सकते हैं। तो सकुलेंट्स तो आप जब भी लगाएं छोटे पॉट्स में ही लगाएं, और कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। स्मॉल पॉट्स में चलने वाली की कैटेगरी में नया प्लांट ये जो आपको दिख रहा है, ये है एगेव फिलीफेरा। इसमें जो वाइट छोटे छोटे रेशे से निकल रहे हैं, यही रेशे प्लांट्स को देखने में सुंदर बनाते हैं। देखिए छोटे छोटे से जैसे कर्ली से हेयर होते हैं वाइट कलर के, वैसे इसमें लीफ से निकलते हैं। अगला जो प्लांट है जेब्रा प्लांट। 2 प्लांट मैंने 2-3 साल पहले लगाए थे, पूरा का पूरा पॉट इसमें भर गया है। बस आपको सिर्फ लगाना है, बाकी कोई भी देखभाल नहीं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। कम से कम पानी दीजिए, आसानी से चल जाता है। जैसे कि मैं बात कर रही थी, ये टॉप्सी टर्वी सकुलेंट है। सकुलेंट के लिए हमेशा छोटा पॉट ही लेना है, वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, वाटरिंग कम से कम करनी है, तो छोटे कंटेनर में देखने में भी सुंदर लगते हैं और जगह भी कम घेरते हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा मेरा कैट वाला प्लांटर है, और आप मेरे हाथ से ही इसका आइडिया लगा रहे होंगे। ये विष्णु कमल है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। किसी भी टेबल पर रखा रहे तो ये कितना अच्छा उस एरिया में दिखाई देगा। और ये आउल का बिल्कुल क्यूट सा छोटा सा प्लांटर है, और इसमें बनी कैक्टस जो है, बनी ईयर कैक्टस इसमें लगा हुआ है, और अपने प्लांटर से ये लगभग 6 से 7 गुना बड़ा इसमें कैक्टस ग्रो हो रखा है। पर अभी इसने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इस प्लांटर से हटा दो, अभी भी इसमें नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि कैक्टस को भी आप छोटे से छोटे कंटेनर्स में लगा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है। एक और कैक्टस मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत इजी टू ग्रो है और टाइम टू टाइम पप्स भी प्रोड्यूस करता रहता है। इसको भी आप लगा सकते हैं। हालांकि कई लोग कैक्टस को लगाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन मुझे तो कैक्टस बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए इसमें इस समय फ्लावरिंग हो रही है, और रेड कलर के इसमें अब फ्लावरिंग के बाद सीड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक छोटा सा मैंने लगाया था, और अब पूरा का पूरा पॉट ये भर गया है। इस कैक्टस का नाम है शायद हॉट चिली कैक्टस, क्योंकि जो इसके सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस तरह का, ऐसा लगता है छोटी छोटी रेड कलर की चिलीज़ हों। इसको भी मैं तोड़ के दिखाऊंगी। इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। एग्जैक्ट नाम इसका क्या है अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। ये इसके सीड्स हैं। अगला जो इस छोटे प्लांट्स की कैटेगरी में है, ये देखिए ये भी एक सकुलेंट है जिसे गोलम जेड कहते हैं। अमूल योगर्ट की छोटी सी डिब्बी में ये लगा हुआ है। साथ में ये बनाना सकुलेंट जो है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी इसमें लगा हुआ है, और 2-3 साल इसमें इस पॉट में हो गए हैं। आप मेरी फिंगर की थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मोटा इसका ट्रंक हो गया है, और ये भी इजीली इसमें चल रहा है। अब इसको अगर मैं कट कर देती हूँ तो यहाँ से इसकी प्रॉपर शेप दिखाई देती है, और ये भी अभी छोटे पॉट में आराम से चल रहा है। इसको भी अगर मैं लगा दूँगी
तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। तो छोटे पॉट, अगर आप अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं गार्डनिंग का, तो आप ऐसे प्लांट ट्राई कर सकते हैं जो छोटे पॉट्स में आसानी से चल जाते हैं। इन प्लांट्स को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती, थोड़ा सा ये हार्डी भी होते हैं। अगला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये क्रेसुला, जिसे हम लकी प्लांट भी कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है छोटे प्लांट्स की कैटेगरी में। हालांकि बड़ा प्लांट भी मेरे पास है, लेकिन कटिंग करके मैंने छोटा प्लांट भी इसमें लगा रखा है। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट्स जो थोड़ा हार्डी साइड में भी हैं और छोटे पॉट में आराम से चल जाते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इन प्लांट्स को ट्राई कर सकते हैं, जो कम जगह घेरते हैं और ब्राइट लाइट वाले एरिया में भी आसानी से चल जाते हैं। अक्सर देखा जाता है लोग नया प्लांट ट्राई करने में घबराते हैं कि प्लांट ख़राब हो गया तो। जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। और प्लांट को पालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे आप उनके नेचर को समझते जाते हैं। जैसे आपके घर के मेंबर होते हैं, उसी तरह से अगर आप प्लांट को ट्रीट करते हैं, आपको इनके साथ समय बिताने में खुशी भी होगी और आपका समय इन पे अगर आप टाइम देंगे तो आप अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश भी फील करेंगे। प्लांट्स लगाते रहिए और खुश रहिए। ये थे मेरे गार्डन के कुछ प्लांट्स जो छोटे पॉट में लगे हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।